उदय प्रताप पब्लिक स्कूल का CBSE 12वीं में शानदार प्रदर्शन। 9 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक किए प्राप्त। कई छात्रों को विषयों में मिले 100% अंक। वाराणसी उदय प्रताप कॉलेज परिसर स्थित उदय प्रताप पब्लिक स्कूल का सत्र 2025-2026 का CBSE सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम अत्यंत गौरवपूर्ण एवं सराहनीय रहा। विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। इस वर्ष कुल 9 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 31 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक अर्जित कर सफलता का परचम लहराया। क्या कहना चाहिए? CBSE क्लास 12th का रिज़ल्ट 13th को डिक्लेयर हुआ है। रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन 12th साइंस का रिज़ल्ट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मुझे हम लोग को लगा, और कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल हमेशा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स उन्होंने दिया, उनका रिज़ल्ट मे बी 20 to 25 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट नीचे पाया गया। तो ये क्या कारण रहा, ये समझ के परे है, और बच्चे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी हैं। हालांकि 90s के ऊपर भी बच्चों का है, और हमारे स्कूल में 85 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं। 85% के ऊपर कम से कम 40-45 बच्चे हैं, लेकिन यही जो 40 बच्चे हैं ये भी मूव ऑन हो सकते थे 90s के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि इस बार CBSE ने एक नया प्रयास किया था, OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब ये क्या कारण है कि ऐसा रिज़ल्ट इतना डिस्पैरिटी है? डिस्पैरिटी मतलब प्री बोर्ड्स में जो बच्चे टॉप कर रहे थे, 95, 96, 98 ला रहे थे, वो बच्चे 80s में अगर जाते हैं या 70s में जाते हैं तो एक सोचने वाली बात है। अदरवाइज़ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का रिज़ल्ट अच्छा रहा, और ओवरऑल हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो एक स्पार्क होता था साइंस में, और बहुत 90s में रहते थे, वो इस समय 80s में बच्चे ज़्यादा रह गए। तो मैम, क्या जिन बच्चों का नंबर कम आया, क्या उनका कॉपी रीचेक करवाएं? रीचेक बिल्कुल होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, और रीचेकिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए वो बिल्कुल उनको हम लोग भी सलाह दे रहे हैं कि वो लोग आगे जाएं, और उनका जो एफ़र्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों को, हम लोग खुद पढ़ाए हुए हैं। जो बच्चे, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिनको हमने पढ़ाया इंग्लिश में, नहीं खुद अपनी मार्किंग हम लोग ने 95, 96 की, उन बच्चों का अगर 80s में 70s में आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये बिल्कुल है। और बच्चों को देखिए मैम, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करके, क्योंकि वो लोग डिपेंड नहीं रहते थे कोचिंग पे। हाँ, और अधिकतर कॉलेज में देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ये भी डिपेंड एक, कोचिंग पे बिल्कुल रहते आपने हैं। सही कहा, ये भी एक रीज़न है, ये भी कारण हमको दिख रहा है हम लोग, क्योंकि हमारे स्कूल में अटेंडेंस पे स्ट्रेस है, बच्चे रेगुलर आते हैं, पढ़ाई होती है, और स्कूल अपने टीचर्स के द्वारा ही हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं ट्रेंड जो सिंक्रो बैचेस का और कोचिंग का है, वो एकदम चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। क्या संदेश होगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए संदेश होगा कि जो आपने किया बहुत अच्छा किया, दिस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टेप टू अ लॉट ऑफ सक्सेस दैट दे विल सी इन द फ्यूचर। डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तुमको पता है तुम्हारे पास कितना कैलिबर है, एंड यू विल शाइन लाइक स्टार्स, बिल्कुल चमकोगे। और अभी भी जो तुमको करना है वो ज़रूर करना, अपना रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, पीछे मत हटना। रीवैल्यूएशन तो जिनको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए, दे शुड गो अहेड फॉर द रीवैल्यूएशन। अदरवाइज ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर अथाह कैलिबर और पोटेंशियल है। अपने टीचर, क्लास टीचर पंकज सर, फिजिक्स टीचर अंसारी सर, केमिस्ट्री टीचर अवधेश सर, और CS टीचर अमित सर, एंड इंग्लिश टीचर अनीता दुबे मैम को देना चाहता हूँ। और कुछ से मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया है। आगे क्या प्लान है? मेरा प्लान है मैं इंजीनियरिंग करूँ, CSE है एमएल से, और इसके लिए मैंने JEE दिया है, आगे JEE एडवांस की तैयारी है। अपना मेरा नाम आयुषी सिंह है, मैं 12th A में पढ़ती हूँ, एंड मैंने 12th में 92% स्कोर किया है ह्यूमैनिटीज़ से। इसका श्रेय किसको जाएगा? ऑब्वियसली पेरेंट्स, टीचर्स, और खुद की भी मेहनत होती है। आगे एम क्या है आपका? LLB करना है, PLLB। मेरा नाम स्पर्श केशरी है। मैंने क्लास 12 में 94% सिक्योर किया है, और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? मुझे यहाँ तक आने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं अपना डेली टारगेट सेट करती थी, और मैं स्कूल के अलावा मैं 5 घंटे सेल्फ स्टडी भी करती थी। ट्यूशन्स वगैरह भी लेती थी? जी नहीं, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, और स्कूल में जो पढ़ाई मैंने उससे रेगुलरली रिवाइज भी किया है। स्कूल के टीचरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के टीचर ने बहुत मेहनत की है, हमें हमेशा इंकरेज किया है, मोटिवेट किया है और सपोर्ट किया है। उनके गाइडेंस और पेरेंट्स के भी आशीर्वाद की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आगे एम क्या है आपका? मैं फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डायनामिक लगता है। क्योंकि स्टूडेंट हूँ, मैंने क्लास 12th में 93% स्कोर किया है, और
इसका श्रेय किस इसका इसका पूरा श्रेय मैं अपने स्कूल के टीचर्स, अपने पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैम को भी देना चाहूँगी। उन्होंने ही मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया जब भी मैं डीमोटिवेटेड होती थी या कभी भी ऐसा लगता था कि किसी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वही लोग थे जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है इस जर्नी में। थ्रू आउट दी जर्नी वही लोग मेरे सपोर्टर। आगे लक्ष्य क्या है? मेरा जो एम है वो मेरा एम IAS बनना है, ताकि मैं सोसाइटी में डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन दे सकूं, और मुझे उसी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं क्लास 12 C1 में हूँ, कॉमर्स। मैंने 12th में 93.4% अचीव किया है। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, कॉमर्स टीचर और सेल्फ स्टडीज। टीचर्स के लिए क्या कहेंगे? मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत इंकरेज किया मुझे पढ़ने के लिए। मतलब रिजल्ट उसके अच्छा है। Study in class 12th. I belong to PCM group. Sir, I scored 92% in 12th sports, and sir, I give all the मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और ख़ुद को भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे टीचर्स ने हमेशा गाइड किया। जैसे मेरे मैथ्स के टीचर थे पंकज सर, उन्होंने हमेशा मेरे को कॉल करते थे कि बेटा कैसा गया, एकदम क्या हुआ। मेरे फिजिक्स वाले सर हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा कि उन्होंने बोला कि बस तुम लोग कुछ भी करो, बस पढ़ो हमेशा। और केमिस्ट्री वाले सर तो उनका अलग ही था, वो तो मेरे को हमेशा ही मतलब उनका भी था कि कॉल करते थे हमेशा कि सब प्रवीण कैसा गया, कैसा एग्ज़ाम हुआ और कितना लिखा तुमने। आगे एम क्या है आपका? मैंने आई क्लियर NDA written 2 times and went SSB 1 time, and again I am going to join SSB again. मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। मैं क्लास 12 PCM से 90.2% पाया हूँ, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स, खासकर अंसारी सर, मनोज सर और अवधेश सर को देना चाहता हूँ। Pratap, I am a student from Uday Pratap Public School, Bhojubir, Varanasi. आदित्य, क्या परसेंटेज रहा है इस बार आपका? I got 76%, but in pre-board and in past trend, I have got much better percentage. In class 12, in class 10th, I got 96.4%, and even in pre-boards, I got much better percentage and expected much better percentage in boards also. But it didn't went through that I wanted. I made all the diagrams frequently. I checked the answers. I matched the answer sheet after giving my examination. I expected bare minimum 85 plus, but I got only 76%. And most in physics as well as maths, the copy checking, I got least marks in these subjects, and I think that OSM system has brutally failed in paving the way to the. I have a question to the CBSE that if they hadn't that much efficient system for checking OSM, so why there is biasness? That we have heard that some students' copies is checked via offline by the teachers, and some copies are checked by the OSM. So I just want to ask the CBSE why this biasness? If they didn't have that much efficiency, so why did they introduce OSM? Are we the students a thing of experiment? Are they doing experiments to us? And so after all these, I have a request to the CBSE also that for re-evaluation, the PDFs should be provided free to the students, because as CBSE claims that they have checked all the copies via OSM, so they must have all the PDFs in their database, so they don't need much effort to send that to the respective students. So I request CBSE to send that PDFs to the students who have issue free of cost. Thank you. Good morning everyone, this is Akshita and I'm a student of 12th B in Uday Pratap Public School, Bhojubir, Varanasi. And in the past, in class 10, I scored 92.17, approx 93%. And even in pre-boards, I think I performed well. In 11th as well, I scored better than 12th. But in 12th, I have scored 81.4%, and I'm a PCB student. But I think the OSM checking this year it was not efficient at all, because many students are complaining that the marks that they expected, they've got very less. Like even if they got somewhere around the marks that they expected, it would be good. But -10, -15, that is a very big gap, and I think that should be corrected, because CBSE needs to give proof that they have done complete unbiased evaluation of the papers. And even in online checking, we don't get the PDFs of the papers that we have given. If we had proof and we could see how we performed, then that would be a much better thing for us students.
and I definitely expected above 85, but the result has very much disappointed me, and I feel it is possible that I also performed bad, but this much of a difference I did not expect that. Myself Ananya Singh, of class 12th, PCM student of Uday Pratap Public School, Bhojave, Banarsi. I was a school captain and I was always good in academic plus extracurricular activities as well. As I scored 92% in class 10th and better in class 11th as well in my pre-boards. But the results of the 12th are unexpected. Literally, I expected 95 plus and 90s in. How much you scored in pre-board? Uh, I scored above 80 in pre-board. Okay. But in my board examination, my marks is 78%, which is unexpected, totally unexpected. I also wrote the paper properly with the diagrams, with all explanations and everything. But the results are not what I expected. Even in this optional subjects, I didn't get 90 plus, which is very unexpected because there are only few mistakes in the MCQs and everything what I wrote was correct. I even do the cross checking of my papers after giving the examinations, but the results are totally low. So I will request the CBSE to please see through, and we want justice. We really want justice for the students because this is not about 2 or 3 students. Many of the students are unsatisfied by their results, and CBSE should do either rechecking or re-evaluation by the free of the cost, because we get the information of online checking just 10 days before our boards exams. We are not even aware of this. Even the teachers were not more aware of this, and they do not have that much knowledge. It is not compulsory that in every schools every teacher have the sufficient knowledge about the computers and everything. So this is not fair, though they didn't even conducted any kind of workshops and other thing to train the teachers, and this affect the life of the students. CBSE will not pay anything for this. They are saving their monies only for their expenditures, but students are sacrificing their lives. Many of the students are getting depressions. This is how this will also raise the suicide rate. So I will request the CBSE to please look over this. This is not a joke, and the students' career is also not a joke. Many of the students are not crossing their eligibility criteria, so they will not get their deemed colleges and their deemed courses. So I will request to please look over it. Either we will also try to do things towards it. Thank you.